डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई, इस लेसन की मैंने आपको समरी बताई थी और सारा लेसन आपको हिंदी में समझाया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और क्वेश्चन आंसर करवाने के साथ साथ इनको मैं हिंदी में समझाता भी जाऊंगा ताकि आगे चलकर आपको समझ में आ जाए और याद करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी बालकनी में बैठकर बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देख रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज हर मदर वरीड एज मिनी सैट इन द बालकनी। मिनी के बालकनी में बैठने के दौरान उसकी माँ क्यों चिंतित थी। आंसर है, मिनीज मदर वॉज वरीड बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स वेयर ब्लोइंग आउटसाइड। मिनी की माँ इसलिए चिंतित थी क्योंकि बाहर तेज़ हवाएं चल रही थीं। मार्च का महीना था तो जो अंधड़ आता है वो हवाएं चल रही थीं। रेन्स वेयर अबाउट टू फॉल। बारिश होने वाली थी। मिनीज मदर डिड नॉट वांट हर टू गेट वेट। मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव। मिनी के शरीर में क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी। आंसर है, मिनी वाज ए स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। मिनी शारीरिक रूप से अपंग थी और उसका जन्म से ही अपने हाथों और पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। शी कुड नाइदर वॉक नॉर बटन अप हर शर्ट। वह ना तो चल सकती थी और ना ही अपनी शर्ट के बटन तक स्वयं लगा पाती थी। क्वेश्चन 4 है, बीइंग स्पास्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर पाती थी। आंसर, बीइंग स्पास्टिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट। अपंग होने के कारण मिनी ना तो चल पाती थी और ना ही अपने शर्ट के बटन भी लगा पाती थी। शी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। जन्म से ही उसका अपने हाथों और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। बट शी कुड क्रॉल, किंतु वह रेंग सकती थी, घिसट के चल सकती थी। शी हैड ऑल्सो लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज़ ए स्पून टू ईट। उसने हाथ से अपने आप ब्रश करना और चम्मच से खाना खाना भी सीख लिया था। शी कुड ऑल्सो मैनेज हर व्हील चेयर, और वह अपनी व्हील चेयर भी चला पाती थी। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रेन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर। पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने थे अभी तक। आंसर, द नेबरहुड चिल्ड्रेन did not become friendly with her because she could not walk or play. She could move only in a wheelchair. पड़ोसी बच्चे इसलिए उसके मित्र नहीं बन पाए थे क्योंकि वह ना तो चल सकती थी और ना ही उनके साथ खेल सकती थी। वह केवल व्हील चेयर में ही घूम सकती थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द वॉल दैट फेल इन हर लैप। उसकी गोद में जो चीज़ गिरी थी, जो वॉल गिरी थी, वह दरअसल क्या था। आंसर, द थिंग दैट फेल इन हर लैप वाज नॉट ए वॉल एट ऑल। जो चीज़ उसकी गोद में गिरी थी वह किसी भी प्रकार से बॉल तो नहीं थी बल्कि एक चिड़िया थी, बट ए बर्ड।
It was sitting in her lap, all closed up in fear. वह उसकी गोद में बैठी थी, डरी हुई, सिकड़ी हुई. It was a duck who must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. वह एक बतख थी जो हवा के तेज बहाव में अपना रास्ता भूल गई थी. ये जो प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो एक ग्रुप में चलते हैं, अपने परिवार के साथ उड़ते हैं, लेकिन अंधड़ की वजह से वो गिर गई थी और अपना रास्ता भूल गई थी. 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड? बतख को क्या हुआ था? आंसर, द बर्ड वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक. बतख अपने साथियों के साथ अपने स्थायी निवास की ओर जा रही थी, उड़ रही थी. He must have lost his way in the strong current of wind. रास्ते में वह तेज हवा के कारण मार्ग से भटक गई थी, रास्ता भूल गई. Meanwhile, he had hurt himself on his wings in his efforts to rejoin his mates. और अपने साथियों को ढूंढने के प्रयास में उसके पंखों में चोट भी लग गई थी. 8th क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप? जब मिनी की माँ ने उस बतख को उठाना चाहा तो बतख ने क्या किया, क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर है, व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक द डक ही सडनली निप्ड हर हैंड. जब मिनी की माँ ने बतख को उठाना चाहा तो उसने मिनी की माँ के हाथ में काट लिया, हल्का सा काट लिया. Why do you think the bird refused to eat anything? आपके अनुसार बतख ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया था या कुछ भी क्यों नहीं खाया था? आंसर है, the bird refused to eat anything, perhaps because he was fearful. क्योंकि बतख बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने कुछ भी खाया नहीं उस दिन. Another reason may be that he was injured. दूसरा कारण हो सकता है कि वो घायल थी. And found himself in a strange place. और जिस स्थान पर थी मिनी के घर में, वो उसके लिए एक अजनबी जगह थी, अनजान जगह थी. 10th क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फेड? बतख को किस प्रकार खिलाया पिलाया गया? द बर्ड वाज फेड विथ सम कुक्ड राइस इन ए बाउल. बतख को एक बर्तन में पके चावल दिए गए. आपने पढ़ा था लेसन, उसमें बताया था चावल और दूध उसको मैश करके दिए गए थे. इट कंटेन्ड मिल्क एंड शुगर. इसमें चीनी और दूध भी मिला हुआ था. The bird's beak was opened and he was fed with an ink filler. बतख की चोंच को खोलकर उसे स्याही भरने वाले ट्यूब से खिलाया गया. 11th क्वेश्चन है, Why do you think Mani named the bird मित्र? आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्र क्यों रखा? आंसर है, Minnie had no friend in the world due to her physical disability. मिनी क्योंकि शारीरिक रूप से अपंग थी और दूसरे बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाती थी, इसलिए उसके कोई भी आज तक मित्र नहीं बना था. She wanted to make a friend. इसलिए वह एक दोस्त बनाना चाहती थी. So she found a friend in the bird and named her मित्र. और जब उसे बतख मिली तो उसे बतख में अपना एक दोस्त दिखाई दिया, मित्र दिखाई दिया, इसलिए उसने उस बतख का नाम मित्र रख दिया. ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रा's बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग? मित्र की डलिया जब सुबह मिनी उठी तो उसने देखा कि मित्र की जो डक थी उसकी डलिया खाली थी. यह देखकर मिनी की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है,
When Minnie found Mitra's basket empty in the morning, she was shocked. सुबह जब मिनी उठी, उसने जो बतख की बास्केट है जिसमें उसको सुलाया गया था वो खाली थी। यह देखकर मित्र को, वो मिनी को धक्का लगा, वो चौंक गई, घबरा गई। Why did the neighborhood children come to Minnie's house? पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए? The neighborhood children came to Minnie's house out of excitement for the duck. They were thrilled to see the duck. पड़ोस के बच्चे मिनी के घर उत्सुकता बस आए, क्योंकि मिनी के घर में बतख आई थी पिछली शाम को, तो वो उस बतख को देखने आए थे और वे बतख को देखकर अत्यंत उत्साहित थे। 14th क्वेश्चन है, What change did the word bring in the attitude of the neighborhood children towards Minnie? मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख किस प्रकार का परिवर्तन ला सकी, या बतख के आने से मिनी के पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया? आंसर है, The word brought a complete change in the attitude of the neighborhood children towards Minnie. मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख पूरी तरह परिवर्तन ले आई। They became friendly with Minnie. वे बच्चे मिनी के अब दोस्त बन गए थे। They started feeling the agony of Minnie. उन्होंने मिनी के जो दुख था, क्योंकि उसके कोई आज तक दोस्त नहीं था, वो अकेलापन की शिकार थी, तो उस दुख को उसके दोस्तों ने महसूस करना शुरू कर दिया। They took Minnie down to the park. वे मिनी को पार्क में ले जाने लगे। Minnie never felt lonely again. और इस घटना के बाद मिनी ने स्वयं को फिर कभी अकेला नहीं समझा और ना वो कभी अकेली फिर रही, क्योंकि उसके दोस्त बन गए थे। 15th क्वेश्चन है, What mistake did Anju make? How did she compensate? अंजू ने क्या गलती की, उसने उसे किस प्रकार सुधारा? अंजू called the bird as lame and told her friends that it was very hard to make her friend. अंजू ने बतख को लंगड़ा बताकर कहा, अंजू ने बतख को कहा, बतख के बारे में कहा कि वो लंगड़ी है, उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए उसने कहा कि बतख तो लंगड़ी है, इसलिए उसे अब दोस्त बनाना बहुत कठिन होगा। But she soon realized her mistake and covered her mouth to hide it. लेकिन उसे शीघ्र ही जो उसने कहा था, उसे एहसास हो गया कि उसने जो कहा है वो गलत कहा है, और उसने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। She along with her friends became friendly with Minnie. और इसके बाद वह और अन्य बच्चे मिनी के मित्र बन गए। 16th क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज द टाइम ऑफ डक्स फेयरवेल केम। कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात बतख की विदाई का समय आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रेन एंड द डक टू ए नियर बाई लेक। मिनी के पिता बतख को और सभी बच्चों को पास की एक झील पर ले गए। द चिल्ड्रेन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने बतख को मिनी की गोद से उठाया एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और धीरे धीरे बतख को उन्होंने झील में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग। पानी में जाते ही, झील में जाते ही बतख तैरने लगी। द चिल्ड्रेन स्टूड देयर एंड वॉच्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चे वहीं देर तक खड़े खड़े उसे देखते रहे। तो इस तरह का फेयरवेल बतख का हुआ। 17th क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक, वाई? आपके अनुसार ये कहानी किसके विषय में है, मिनी या बतख?
और क्यों? आंसर है द स्टोरी इज़ प्राइमरीली अबाउट मिनी। ये कहानी मुख्य रूप से मिनी के बारे में है, मिनी के विषय में है। वही इस कहानी की मुख्य पात्र है। सी इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, वह शारीरिक रूप से अपंग है। हर कंपैरिजन हैज़ बीन डॉन विद द डक, उसकी तुलना बतख से की गई है। जस्ट एज द गर्ल इज़ डिसेबल्ड द डक इज़ ऑल्सो लेम, जिस प्रकार से लड़की अपंग है उसी प्रकार से बतख भी पैर में चोट लगने के कारण लंगड़ी हो गई। जस्ट एज द गर्ल इज़ अलोन द डक इज़ ऑल्सो इन ए स्ट्रेंज प्लेस, जिस प्रकार से लड़की अकेलेपन की शिकार थी, उसका कोई मित्र नहीं था, उसी प्रकार से बतख भी अनजाने स्थान पर मिनी के घर जब आई तो वो भी अपने मित्रों से बिछड़ गई थी, उसका कोई मित्र नहीं था और वो भी अकेलेपन की शिकार थी। जस्ट एज द गर्ल हैज़ नो फ्रेंड्स द डक हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड्स, जिस प्रकार लड़की के कोई दोस्त नहीं थे वैसे ही बतख का भी कोई दोस्त नहीं था मिनी के घर आकर। जस्ट एज द गर्ल वांट्स कंपनी द डक ऑल्सो वांट्स कंपनी, जिस प्रकार से मिनी दोस्तों का साथ चाहती थी या दोस्त बनाना चाहती थी, बतख भी ऐसा ही साथ चाहती थी। दिस कंपैरिजन हैज़ बीन ड्रॉन टू हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द गर्ल मिनी। यह तुलना मिनी जो कि अपंग लड़की थी वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही थी उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करने हेतु की गई थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट कर दिए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि और अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएं जो मैंने समझाए हैं हिंदी में, और आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप इनको अपने शब्दों में भी लिख पाएंगे और अगर याद करेंगे तो याद करना भी आसान होगा। और इस सब से क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो लेसन नंबर 3 का होगा, जिसका नाम है ए फादर्स लेटर। बहुत ही अच्छा लेसन है वो। एक फादर किस प्रकार से अपने बच्चे को ज्ञान देता है, जो उसने अपने जीवन में एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बारे में समझाता है बच्चों को, उससे संबंधित वो लेसन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.